फ्रेंड्स, मूवीज़ तो आपने बहुत ही देखी होगी, बट ये मूवीज़ भी हकीकत से ज़्यादा डेंजरस नहीं होती। एक ऐसा ही एग्जांपल आज मैं आपको शो करना चाहता हूँ। कहानी है एक ऐसे आदमी की जिसने 18 इयर्स की एज से 31 इयर्स की एज तक 17 मर्डर्स किए, उनके साथ सेक्स किया, उनकी बॉडी को कट किया एंड उन्हें खाया भी। एंड द नेम इज़ जेफरी डैमर। Jeffrey Dahmer. Jeffrey Dahmer? Jeffrey Dahmer murders. Jeffrey Dahmer's story. इसका जन्म 21 मई 1960 को अमेरिका के विस्कॉन्सिन स्टेट के मिल्वॉकी नाम की जगह पर हुआ। इनके फादर लियोनल, जो कि एक रिसर्च साइंटिस्ट थे, एंड मदर लॉयस डैमर थी। एक नॉर्मल सी फैमिली थी, बट इस फैमिली में एक ऐसा मेंबर कैसे आया जिसने 17 लोगों को किल किया एंड हैवानों की लिस्ट में अपना नाम दर्ज करवा दिया। सो लेट्स से विथ मी। जेफरी के जन्म से पहले उसके फादर मदर के बीच अक्सर फाइट होती रहती थी। फाइट की वजह से जेफरी की मदर को एंग्जाइटी और डिप्रेशन भी हो गया था एंड वो काफ़ी ज़्यादा गोलियां लेती। बट फादर लियोनल इस चीज़ को काउंटर करते थे। उनका कहना था कि इतनी पिल्स लेने से बच्चे पर इफेक्ट पड़ेगा। बस इसी आर्ग्यूमेंट के बीच एक दिन जेफरी डैमर का जन्म हो जाता एंड ही बोर्न विथ डबल हार्निया एंड कुछ टाइम बाद इसकी सर्जरी भी करवाई गई, जो कि लियोनल और जॉयस के बीच एक नई आर्ग्यूमेंट का रीज़न भी बन गई थी। दरअसल फादर लियोनल जल्दी से जल्दी जेफरी की सर्जरी करवाना चाहते थे, बट मदर लोएस इसके अगेंस्ट थी। उन्हें अपने कम उम्र के बच्चे की सर्जरी करवाना पेनफुल लग रहा था। वो दोनों सोचते थे कि जेफरी के जन्म के बाद उनके बीच आर्गुमेंट कम हो जाएगी, बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। लियोनल अब घर बिल्कुल कम आते थे, लॉयस ज़्यादातर बीमार ही रहती थी। सो जेफरी बहुत ही अलोन फील करता था। सो टाइम पास के लिए वो कीड़े और जानवर पकड़ता और उन्हें अपने फादर के गराज में रख देता, बिकॉज उसके फादर एनिमल्स की रिसर्च करा करते थे। सो उन्हें देखकर वो भी इसमें इंटरेस्टेड था। उसके इस इंटरेस्ट को फादर लियोनल ने नोटिस किया एंड उससे पूछा, क्या तुम इसमें इंटरेस्टेड हो? और जेफरी ने इसे एक्सप्लेन करते हुए हाँ कहा। फिर लियोनल ने उसे इसके बारे में सारी चीज़ें डिटेल में बताई एंड इस पॉजिटिव थॉट के साथ कि उनके बेटे को वाकई में इस चीज़ में काफ़ी इंटरेस्ट है, उन्होंने अपने 7 साल के बेटे को चीर फाड़ एंड रिसर्च से लेकर हड्डियाँ ब्लीचिंग करने तक सब कुछ सिखा दिया। बट ये बच्चा इस नॉलेज का यूज़ नेगेटिव वे में करना चाह रहा था। अब वो सेल्फी जानवर पकड़ता एंड प्रोसेस स्टार्ट कर देता। कुछ टाइम बाद उसे शराब की लत लग गई। 14 की एज के बाद वो शराब पीता, कीड़े पकड़ता एंड स्कूल तो ना के बराबर जाता। और अब आता है एक टर्निंग पॉइंट। जब जेफरी 18 इयर्स का था, उसके फादर मदर के बीच फाइट काफ़ी बढ़ गई एंड उन्होंने डिवोर्स का फैसला किया। जेफरी अपने फादर के पास रहे एंड फादर अपनी नई वाइफ के साथ बाहरी चिल मारने लगे। घर पे जेफरी बिल्कुल अकेला रहता था। अब वो जानवरों के कंकाल संभाल के रखता था और उनके इंटरनल पार्ट्स से भी काफ़ी इन्फ्लुएंस्ड था। ये बात तो उसे पहले से पता थी कि वो गे मीन उसे नॉर्मल सेक्स नहीं, सिमिलर जेंडर के साथ सेक्स पसंद था। घर में किसी और के ना होने की वजह से वो स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग से एडिक्ट हो गया था एंड अब उसके अंदर की भूख काफ़ी बढ़ चुकी थी। ईयर 1978, दिन था 18 जून का। स्टीवन हिक्स नाम का यह लड़का जेफरी से लिफ्ट मांगता है एंड जेफरी उसे बेझिझक लिफ्ट दे देता है। दरअसल वो लड़का बाहर से आया था, सो वो पहले से नशे में तो था ही। उसने अपना शर्ट भी उतार रखा था। वो फुल चिलिंग के मूड में था, बट उसकी नंगी चेस्ट देखकर जेफरी के अंदर सेक्सुअल फीलिंग जागने लगी। जेफरी ने उसे अपने घर चलने को कहा एंड उसे कार में भी बियर पिलाई। स्टीवन घर चलने के लिए तैयार हो गया। जेफरी ने उसे बियर पिलाई। दोनों ने साथ ड्रिंकिंग की, स्मोकिंग की एंड म्यूजिक्स भी बजाए। कुछ घंटे बीतने के बाद स्टीवन जाने लगा। जेफरी ने उसे मना भी किया, बट वो जा रहा था एंड जेफरी ने पीछे से 5 किलो का डंबल लिया और स्टीवन के सर पे मार दिया। स्टीवन बेहोश हो गया। उसके बाद जेफरी ने उसका गला दबाकर उसे मार दिया, उसके कपड़े उतारे एंड काफ़ी टाइम तक सेक्स किया एंड लेटर स्टीवन की बॉडी को अपने बेसमेंट में ले जाकर उसके छोटे छोटे टुकड़े किए और उन्हें हाउस के पीछे जंगल में फेंक दिया। उसकी हाई स्कूल कंप्लीट हो चुकी थी
सो हाई स्कूल के बाद लियोनल ने उसे ओहियो स्टेट यूनिवर्सिटी में भेज दिया। बट द प्रॉब्लम इज़ वो एक बहुत बड़ा अल्कोहल एडिक्ट बन गया था। एंड 6 महीने बाद फादर ने उसे यूनिवर्सिटी से निकाल दिया एंड उसे अल्टीमेटम दिया, या तो नौकरी करो या आर्मी ज्वाइन कर लो। सो 1979 में जेफरी के फादर ने उसे आर्मी में भेज दिया, जहां उसने मेडिकल स्पेशलिस्ट की ट्रेनिंग की। ट्रेनिंग में ड्रग्स और स्लीपिंग पिल्स भी शामिल थे। ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद उन्हें जर्मनी भेज दिया गया, जहां उसने अपने साथी सोल्जर पर फर्स्ट बार ये ड्रग्स एंड पिल्स ट्राई कर दिए। एंड उसकी बढ़ती शराब की लत की वजह से 2 साल बाद 1981 में उसे आर्मी से निकाल दिया गया। 24 मार्च 1981 को जेफरी जर्मनी से यूएस आया, बट फादर के डर की वजह से वो मियामी चला गया एंड अपनी अल्कोहल कंज्यूमिंग की वजह से वो वहाँ भी नहीं टिक पाया। एंड सितंबर 1981 को वो फिर घर आ गया। उसके फादर उससे काफ़ी गुस्सा थे, सो उसे घर से आउट करके उसे उसकी दादी के पास उनके घर भेज दिया। जेफरी अपनी दादी के साथ टाइम स्पेंड कर रहा था, बट 15 सितंबर 1987 में उसे स्टीवन टाउमी मिला होटल में, और वहीं पे जेफरी के हाथों उसकी मौत हो गई, गलती से एंड नशे में। किसी तरह सूटकेस की हेल्प से वो उसे वहाँ से निकाल कर अपनी दादी के घर लाया एंड उसने दादी से बहाने बना के एक वर्कशॉप बनाया एंड वहीं पे स्टीवन टाउमी की बॉडी कट करने लगा। एंड उसकी बॉडी के साथ भी वही किया तो स्टीवन हिक्स की बॉडी के साथ किया था। बट अब उसने स्टीवन टाउमी के सर को प्लास्टिक बैग में डालकर रख दिया। एंड 9 साल बाद सेम चीज़ रिपीट होने की वजह से उसके अंदर सेक्सुअल फीलिंग एंड किलर इंस्टिंक्ट जाग चुके थे। एंड अब वो गे बार से ही अपने विक्टिम्स को टारगेट करता था। उसके बाद उसने अक्टूबर 1987 को जेमी डॉक्स्टेटर, मार्च 1988 को रिचर्ड गुएरेरो एंड फरवरी 1989 को एंथनी सीयर्स का सेम तरीके से मर्डर कर दिया। ये सारे मर्डर्स उसने अपनी दादी के घर में किए थे। बट अब दादी को भी शक होने लग गया था कि जेफरी कोई गड़बड़ कर रहा है। वो जेफरी से पूछती भी थी, बट वो कोई ना कोई एक्सक्यूज़ मार देता था। बट पूरे घर में एक स्मेल दौड़ती थी जिसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता था। एंड काफ़ी परेशान होने के बाद ग्रैंड मदर ने जेफरी को घर से बाहर निकाल दिया। जेफरी ने एक नया अपार्टमेंट भी ढूंढ लिया, अपार्टमेंट 213, एंड यहीं पे उसने कई जिंदगियों को मौत में बदल दिया। जून 1990 को उसने एडी स्मिथ का मर्डर किया। सितंबर 1990 को उसने अर्नेस्ट मिलर का मर्डर किया और यहीं से उसने ह्यूमन फ्लैश खाना स्टार्ट कर दिया। उसने अर्नेस्ट का हार्ट एंड थाई खाया। एंड हाँ, इस अपार्टमेंट में वो अपने विक्टिम्स की फ़ोटो भी क्लिक करता था। तो उसके मर्डर करने का पैटर्न जो था वो कुछ इस तरीके से बन गया: विक्टिम ढूंढना, उन्हें ड्रग करना, मर्डर करना, सेक्स करना, बॉडी कट करना, कुछ पार्ट्स अपने पास रखना एंड उनमें से कुछ खा जाना। सितंबर 1990 को डेविड थॉमस, फरवरी 1991 को कर्टिस स्ट्रोथर, अप्रैल 1991 को एरोल लिंडसे, 24 में 1991 को टोनी ह्यूजेस, ये सारे मर्डर्स किए थे उसने। 3 दिन बाद 27 में 1991 को कॉनरेड सिंथासोमफोन, जो कि 14 साल का था, जेफरी उसे अपने घर लाया, जहां से वो भाग गया। बाहर निकलकर वो चिल्लाया और पास से 2 नेबर लेडीज़ उसके पास आई। उन्होंने पुलिस को बुलाया और सारी बात बताई, और वो पुलिस काफ़ी लेज़ी और वर्थलेस थी। जेफरी बाहर आया और पुलिस के पूछताछ करने पर उसने एक झूठी कहानी बता दी, और वाह, पुलिस ने उस पर भरोसा कर लिया। कॉनरेड और वो दोनों लेडीज़ पुलिस से कहते रहे कि ये झूठ है, बट पुलिस ने उसे अनसुना करके कॉनरेड को जेफरी के अपार्टमेंट में छोड़ आए एंड उस लड़के को अपनी जान गंवानी पड़ी। और कंटिन्यू उसने 30 जून 1991 को मैट टर्नर, 5 जुलाई 1991 को जेरेमिया वेनबर्जर, मोस्ट हैंडसम इन द विक्टिम्स। इसके माउथ एंड बॉडी में जेफरी ने बॉइल्ड वाटर डालकर ये देखना चाहा कि वो सरवाइव कर सकता है या नहीं। उसी कंटिन्यूटी के साथ 12 जुलाई 1991 ओलिवर लेसी, 19 जुलाई जोसेफ ब्रैडहोल्ट का मर्डर किया, जो कि उसका आखिरी मर्डर था। अब तक जेफरी ऑलरेडी 17 मर्डर्स कर चुका था एंड अब वो एंड की तरफ जाने वाला था। जुलाई 1991 जेफरी एक गे बार में ट्रेसी एडवर्ड्स से मिला। उसने उससे फ्रेंडशिप की एंड उसे अपने अपार्टमेंट में ले आया। वहाँ उसने ट्रेसी के लिए ड्रिंक बनाई जिसमें स्लीपिंग पिल्स मिला दी। आफ्टर ड्रिंकिंग ट्रेसी बेहोश हो गया एंड व्हेन ही वोक अप उसने देखा कि वो जेफरी के बेड पर नंगा पड़ा है। टीवी की वॉल्यूम फुल रखी हुई थी एंड पूरे बेडरूम में वो स्मेल दौड़ रही थी।
उसने जेफरी के हाथ में आरी देखी एंड वो समझ गया वो यहाँ सेफ नहीं है। अब वो भागना चाहता था बट जेफरी अपनी रेगुलर एक्टिविटीज़ कर रहा था। दोनों मूवी देख रहे थे एंड जेफरी ने ट्रेसी के कंधे पर सर रखा एंड उसकी हार्ट बीट फील करने लगा। मौका पाते ही ट्रेसी ने जेफरी को पंच मारा एंड भाग गया। काफ़ी भागने के बाद उसे पुलिस की कार दिखी एंड वो उन्हें जेफरी के घर ले गया। इन्वेस्टिगेशन में पुलिस को फ़ोटोज़, चेनसॉ, हथौड़ा एंड काफ़ी सारे टूल मिले। उन्हें जेफरी का एसिड कंटेनर भी मिला जिसमें वो विक्टिम्स की बॉडी को गलने के लिए डाल देता था। वो फ्रिज भी देखा जिसमें विक्टिम्स के हेड एंड कुछ पार्ट्स ऑफ बॉडी रखे थे। अब पुलिस ने उसे अरेस्ट करने का फैसला किया बट जेफरी भागने को ट्राई करने लगा एंड उसने एक पुलिस वाले को डंडा मार दिया। बैक साइड से सेकंड पुलिसमैन ने उसे पकड़कर ज़मीन पर पटक दिया। नाउ जेफरी वाज अरेस्टेड। 17 मर्डर्स करने वाला किलर लोगों में पॉपुलर हो गया था। उसी की बात हो रही थी बट इस बीच कोई और भी था जिसकी बात होनी चाहिए थी। वो थे जेफरी के विक्टिम्स जिनकी बात करनी चाहिए थी। 17 फरवरी 1992 को उसे 9 लाइव्स जेल की सज़ा सुनाई गई। जेल में उसने 3 साल पीसफुली बिताए एंड 28 नवंबर 1994 को क्रिस्टोफर स्कारवर जो एक कैदी था उसने जेफरी की बहुत बुरी तरह से पिटाई की एंड हॉस्पिटल ले जाते वक्त जेफरी की एम्बुलेंस में ही मौत हो गई एंड इस तरह उस मिल्वॉकी मॉन्स्टर का एंड हो गया।